हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम गणित बता रहे हैं। और गणित में हम आपको वर्ग के बारे में ही बता रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने दिया था वर्ग के बारे में कुछ प्रश्नों को, अब उससे आगे के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान की लंबाई 250 मीटर है। कोई मैदान है वर्गाकार जिसकी लंबाई 250 मीटर है और कोई धावक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर लगाता है, तो कितना समय कितनी दूरी तय करेगा। यानी हमें यहाँ क्या पूछा, समय पूछा, कितना समय लेगा और कितनी दूरी लेगा, इसके बारे में पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक हम वर्ग बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग है और इस वर्ग, देखिए ये एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, लेकिन यह वर्ग का ही चित्र है। 250 अगर धावक यहाँ से चलता है तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो एक चक्कर होगा। जब इसके बाहर बाहर एक चक्कर पूरा घूम लेगा तो वो एक दूरी हो जाएगी। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप दोस्तों हमने बताया है 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। तो यहाँ 4 गुणे भुजा का मतलब भुजा 250 मीटर है। अगर गुणा करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर भी होता है। कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ जब वह एक चक्कर किया तो धावक जो है एक चक्कर चल लिया तो 1 किलोमीटर चल लिया। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है धावक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, धावक क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 चक्कर लगाता है। तो जब एक चक्कर में वह 1 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो 10 चक्कर लगाने में, जब वह 1 किलोमीटर चल रहा है तो 10 चक्कर लगाने में 10 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, किलोमीटर उसका 10 चलेगा। और वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है। तो इसके दौड़ने का समय पहले पूछा है, समय 1 घंटा होगा और दूरी वह 10 किलोमीटर की तय करेगा। इस तरीके से इस प्रश्न में 1 घंटा 10 किलोमीटर जो ऑप्शन में दिया हुआ वही सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए 10 किलोमीटर दिया है, 10 घंटा दिया है, तो हमारा घंटा एक ही है। यहाँ हमें घंटा पहले चाहिए। यहाँ 10 किलोमीटर दिया है, 1 घंटा दिया है। 10 किलोमीटर तो ज़रूर है, 1 घंटा भी है, लेकिन समय पहले पूछा है तो समय पहले होनी चाहिए। देखिए यहाँ समय 1 घंटा दिया है, दूरी 10 किलोमीटर दिया है। विकल्प नंबर 3 इसमें सही होगा। अब देखिए चौथे विकल्प में 10 किलोमीटर 10 घंटा दिया है, यह भी गलत है। तो मेरे समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर चित्र से समझ गए होंगे तो आसानी होगी, क्योंकि वह एक चक्कर में 1 किलोमीटर चल रहा है, 10 चक्कर में 10 किलोमीटर चलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है एक प्लाटर आजकल आप देख रहे होंगे, हर बाज़ार में प्लाटर घूम रहे हैं। एक प्लाटर 25 गुणे 25 फीट का एक प्लाट काटता है। 25 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा का वह एक प्लाट काटता है। काटे गए प्लाटों की संख्या 25 है। कोई एक प्लाट ऐसा बड़ा लिया है जिसमें 25 बाई 25 के 25 प्लाट हैं। तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल पूछा है। तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, इसको भी फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ 25 बाई 25 का एक काट दिया, फिर 25 काटा, 2 काट दिया, फिर 3 काट दिया, फिर 4 काट दिया, 5, एक लाइन में 5 काटा है। इसी तरीके से यह 25 प्लाट काटा है। 25 प्लाट, 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक प्लाट में हमारे कितने आएंगे, 5 लाइन आएगी। देखिए इसी तरीके से ये 25 प्लाट हो गए। तो एक प्लाट 25 बाई 25 का ये है और 25 बाई 25 का ये है, तो इसकी भी दूरी 25 होगी, इसकी भी दूरी 25 होगी, इसकी भी दूरी 25 होगी और इसकी भी दूरी 25 होगी। यानी 5 हैं तो 25 गुणे 5 कर देंगे तो 25 25 125 125 फीट लंबा, 125 फीट लंबा कोई प्लाट है। प्लाट का एक एरिया ज्ञात हो गई और वहाँ दिया हुआ है 25 बाई 25।
25 बाई 25 में अगर काटेंगे तो इधर भी 125 मीटर का हो, 125 फीट का होगा, चूँकि सब फीट में दिया हुआ है और आंसर भी आपका फीट में दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ से भी 25 गुणे 5 बराबर 125 फीट होगा। और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तब प्लाट, इसमें पूछा काटे गए प्लाट की संख्या 25 है, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल क्या है। प्लाट का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 125 गुणे 125 करेंगे तो यहाँ होगा पूरे प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात। तो दोस्तों देखिए, समय बचत के लिए हमने 125 गुणे 125 किया है तो 15,625 वर्ग फीट, स्क्वायर फीट यही आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो उत्तर दिया हुआ 15,625 स्क्वायर फीट पहला ही है, तो कितना उसका क्षेत्रफल आ गया, पहला ही है, तो पहला ही प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प नंबर पहला ही प्रश्न का उत्तर होगा। पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना आएगा, 15,625 वर्ग फीट आएगा, यही आपका उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 मीटर भुजा वाला मैदान है, मैदान के बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम चित्र द्वारा बता रहे हैं और यहाँ पर एक वर्ग बना रहे हैं। यह वर्ग 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है। तो इसमें कह रहा है मैदान के बाहर जब हम बाहर लगाएंगे 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालेंगे तो 5 1 6 1 7। अब इसकी पूरी दूरी कितना हो गई, 7 मीटर की हो गई। अब इसकी पूरी दूरी कितना हो गई, 7 मीटर की। ये 5 अंदर था, एक इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा। अब ये पूरी दूरी 7 मीटर की हो गई। वाह वाह, तो ये वाह वाह 7, तो वाह बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले का क्षेत्रफल 7 गुणे 7 बराबर 49 मीटर। हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो अंदर वाला 5 गुणे 5 है, 5 25 होगा। इन दोनों का अंतर ही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों का अंतर 24 वर्ग मीटर आएगा, यही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। जो ये रास्ता बना हुआ दोस्तों देख लीजिए, अब ये 1 1 है, तो यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे ऐसे भी तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो रास्ता बना हुआ है 7 मीटर इधर है, 7 मीटर इधर है, 14 हो गया। तो हाइट 5 बच रहा है, चूँकि एक कट गया, हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया पूरी दूरी। जब पूरी दूरी ये 7 हो गई, 7 1 मीटर चौड़ा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 7 गुणे 1 बराबर 7 होगा। 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 7 14 हो गया। लेकिन यह 5 ही मीटर है, 5 गुणे 1 5 मीटर ये होगा, 5 मीटर ये होगा। तो 5 + 5 + 7 + 7 बराबर भी 24 मीटर होगा। तो चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अच्छा है तो इसका क्षेत्रफल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड बता रहे हैं, उसको भी देखिए तभी जाइएगा। देखिए इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक तो बहुत है, याद करना होगा। ट्रिक में इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई की बजाय लंबाई है। अब इसको जोड़ देंगे तो -2W, W मतलब रास्ते की चौड़ाई, गुणे 2W है भी, बाहर भी है। तो लंबाई वाह वाली 7 हो गई, 7 -2 गुणे 1। अब देखिए बाहर से गुणे 2 है, 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब आगे ज्ञात करेंगे, 7 7 14, 14 - 2 हो जाएगा, 14 - 2 गुणे 2 होगा, 14 - 2 हो गया 12, 12 गुणे 2 बराबर 24। यही हमारा उत्तर होगा, 24 वर्ग मीटर। चाहे तो देखिए ट्रिक वाला है, यह बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी और छोटे प्रश्नों को बेसिक पर आसानी होगी। तो यह बेसिक था, यह ट्रिक था, जो भी आपके समझ में आया हो उसी को आप चयन कर लीजिए, उसी आधार पर लगाइए। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ चौथा प्रश्न दिया है, 10 मीटर चौड़ा वर्गाकार मैदान के भीतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी भीतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। उस बार हमने जो बताया तो वो बाहर था, अब की बार जो बता रहे हैं वो अंदर है। तो यह देखिए 10 मीटर दिया है, सब भुजाएं इसकी 10 मीटर हैं, सब भुजाएं 10 मीटर हैं, अंदर 1 मीटर चौड़ा कर दिया। देखिए अब इधर से 1 मीटर कट गया और इधर से 1 मीटर कट गया, तो ये हमारा रास्ता हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो 10 गुणे 1 हो गया, तो इसका 10 मीटर देखिए क्षेत्रफल हो गया। और जो ये रास्ता बचा हुआ है इसका भी 10 मीटर क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 1 मीटर और अंदर इधर से है, तो
एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, तब इधर बचा कितना, 8 बचा हुआ है। 1 मीटर 10 में से 1 ऊपर कटा, 10 नीचे कटा 1, तो यहाँ 8 मीटर बचा हुआ है। और यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ भी 8 मीटर बचा हुआ है। 8 8 16, अगर जोड़ेंगे 10 + 10 + 8 + 8 10, ये कितना आ गया, 8 दूनी 16, यह कितना आ गया, 36 मीटर आ गया दोस्तों। अब देखिए अगर हम बेसिक पर लगाते हैं तो बाहर वाले का क्षेत्रफल, जो बाहर वाला क्षेत्रफल है, बाहर वाला क्षेत्रफल 10 × 10 यानी 100 वर्ग मीटर हो गया। अंदर वाला 8 बचेगा। 1 मीटर ऊपर से कटा, 1 मीटर नीचे से कटा, 8 बचा। 1 मीटर दाएं से कटा, 1 मीटर बाएं से कटा, 8 बचा। तो 8 × 8 = 64 होगा। 64 और 100 का अंतर 36 वर्ग मीटर होगा। ये बेसिक पर है और ये समझ पर है। ट्रिक वाले पर भी देख लीजिए, ट्रिक वाला कैसे लगता है। देखिए ट्रिक वाले पर हमने बताया है लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस जो 2 उसकी चौड़ाई है, जो रास्ते की 2 चौड़ाई है, बाहर से 2 रास्ते का गुणा भी होगा। तो गुणा करेंगे 10 10 20, 20 में से 2 निकल गया, कितना हो गया, 18, 18 × 2 = 36, 36 मीटर ये आपका रास्ता वाला क्षेत्रफल होगा। अब अगर इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को लगाते रहेंगे तो इसी तरीके से और प्रश्नों के बहुत संग्रह है। संग्रह में देखते रहिए, अपनी किताब भी कोई ले लीजिए और उससे भी मिलान कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो भाषा मैं लिखा हूँ वही भाषा लिखे, मैं तो आसान भाषा लिखा हूँ। वहाँ तो आपको प्रश्न दे भी सकता है ऐसे कि एक वर्गाकार मैदान है, मैदान की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। जब वर्गाकार दे दिया फिर उसके बाद कहेगा मैदान के अंदर 10 मीटर में ही अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ और खड़ंजा लगाने का खर्च। ये तमाम तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो खड़ंजे के बारे में पूछेगा कितना पैसा लगेगा, तो उसको भी ज्ञात कर लीजिएगा। और यह प्रश्न आपको कैसा लगा, मेरी समझ में आ रहा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं फिर इसके बाद दूसरी वीडियो भी बना कर दूंगा। अभी और भी इस पर प्रश्न हैं, प्रश्नों के ढेर सारे संग्रह हैं, लेकिन जो आपके उपयोगी हैं वही बताया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर भी कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी दोस्त उठा सकें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं बंद होती है। धन्यवाद।